मेरे सभी स्टूडेंट्स का आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की यह जो कंटिन्यू क्लास है वह कंटिन्यू चल रही है और वह कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की इंग्लिश की क्लास में कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैथ की क्लास भी आपकी चल ही रही है। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से टीचर अवेलेबल नहीं थे और मैं प्रयास यह करूँगा, क्योंकि मैं वादा नहीं करूँगा, क्योंकि वादा तो हम कर लेते हैं आपसे और टीचर्स की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से हम अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाते हैं। तो अब ये लॉकडाउन है, इस वजह से टीचर अवेलेबल न होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और टीचर्स ने कहा कि हाँ वो टाइम पे पहुंच जाएंगे, आएंगे, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से मैं आपसे वायदा तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं यह पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी जल्द से जल्द साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर दूँ। मैं जल्द से जल्द आपकी साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर दूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग परेशान नहीं होंगे। हम लोग नई स्ट्रेटजीज़ को अपना रहे हैं जिससे आपकी क्लास अच्छी तरीके से चल सके और आपके स्टडी में कोई रुकावट ना आए। इस वजह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और नो डाउट आप प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और प्रीवियस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है और वह कंटिन्यू प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी जब तक आपके सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। आज लगभग मैं प्रयास ये करूँगा कि जो टेंस के बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें टेंस से थी, उनके एक्सरसाइज को आज फिनिश किया जाए। तो जब बेसिक चीज़ें फिनिश हो जाएंगी तो आपके थोड़ा सा जो लेवल, आपका जो स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे चलेंगे, जो आगे आपके लिए चाहे एसएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे स्टोनो का हो, बैंक का हो, पीओ का हो, किसी का भी हो, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करो, एक अच्छे लर्नर बनो, एक अच्छे स्टूडेंट बनो और जल्द से जल्द आपको एक अच्छी जॉब मिले। तो आपको लॉकडाउन में आपकी स्टडी रुके ना, इसलिए हम आप लोगों के बीच में बने हुए हैं और आपको ये फील नहीं होने देंगे कि हम आपसे दूर हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम आपके सामने खड़े होकर के आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों के सामने हैं, उन सेंटेंसेस को हम लोगों को क्या करना है? करेक्ट करना है। क्या करना है? हम लोगों को करेक्ट करना है। जो पहला एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर प्रिंसिपल केम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको चीज़ें बताई थी, शायद वह आपको याद भी होंगी। मैंने क्या आपको बताया था कि कंडीशन और रिजल्ट लेकर के कहीं ना कॉमा या किसी कंजंक्शन से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर यहाँ पर हमारा क्या है, विल हैव लेफ्ट है, तो विल हैव लेफ्ट है, तो इसका मतलब जो यह इसका अगला पोर्शन होगा वह यहाँ पर हम लोग पास्ट को जान करके, पास्ट को समझ करके, ऐसा नहीं है कि हम लोग पास्ट को जान करके यहाँ पर केम करेंगे, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे करेक्शन होगा वह क्या होगा, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर प्रिंसिपल केम, नहीं, केम नहीं होगा डियर स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पे केम लिखा था, हम आपको बता रहे हैं क्या होना चाहिए, वहाँ पे केम लिखा था, केम नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में
केम नहीं होना चाहिए। तो केम को हटा करके हम लोग, यानी यह यहाँ पर जो केम है ये यहाँ पे एरर है, इस एरर को हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, कम्स। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, कम्स लिखेंगे। ठीक है, क्या आएगा वहाँ पे, कम्स आएगा। तो चीज़ें बहुत बड़ी नहीं होती हैं, एकदम माइनरफुल होती हैं, बस आवश्यकता होती है तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन की और चीज़ों को समझने की। अगर आप कंसंट्रेट हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो शायद चीज़ें बेहतर निकल करके सामने आएंगी। हम आप लोगों के डे टू डे में जितना बेहतर इम्प्रूव हो सकता है, मैं उतना बेहतर इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, जिससे आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई पॉज ना आए, आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। आगे देखेंगे, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स रीच्ड नहीं होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पर ये जो रीच्ड होगा, यह रीच्ड दिया है, यह नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, रीच होगा। क्या होगा, रीच होगा। आई रीच द स्टेशन। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, ही वुड हैव रीच्ड हियर बिफोर द सनसेट। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे वुड हैव नहीं होगा, यहाँ पर जो आपका जो वुड हैव दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर वुड हैव न होकर के क्या होगा, यह जो आपका वुड हैव है यह यहाँ पर नहीं होगा। जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, यहाँ वुड हैव होकर न होकर क्या हो जाएगा, विल हैव रीच्ड हियर बिफोर द सनसेट। तो बस ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन की। अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे, चीज़ों को बड़े ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करेंगे, तो मैं अपना 100% आपको देने का सदैव ही प्रयास करूंगा। और एक चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, जिससे यह इम्पॉर्टेंट चीज़ उन सभी तक पहुंच सके जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए अगले एग्जाम्पल पे हम लोग काम करते हैं। विल ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो हैज़ का यूज फ्यूचर परफेक्ट में मैंने तो बताया नहीं था। हमने फ्यूचर परफेक्ट में जहां हम बात की थी, हमने विल हैव की बात की थी। तो यहां जो हैज़ का है, जो हैज़ का यूज हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यह क्या है, रॉन्ग है। जो हैज़ का यूज हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यह क्या है, रॉन्ग है। जब यह रॉन्ग है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हैव होगा। क्या होगा, हैव होगा। तो चीज़ें माइनरफुल प्रॉब्लम होती हैं, बस आवश्यकता होती है तो थोड़ी सी उनको समझने की। अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ में आनी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ऐसा कोई चीज़, ऐसी आज तक ऐसा कोई टॉपिक नहीं बना जो समझ में ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग धैर्य रखेंगे, ठीक है, पेशेंस रख करके अपना काम करते रहेंगे, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आइए अगले एग्जाम्पल पे कुछ काम करते हैं हम लोग। विल ही हैव नॉट रिपेयर्ड द कार बाई 7 PM। अब यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। अगर हम लोग कायदे से समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इस सेंटेंस में हमको क्या प्रॉब्लम नज़र आती है। इस सेंटेंस में हमको प्रॉब्लम वो यह नज़र आती है कि जो अरेंजमेंट ऑफ नॉट को लेकर के है, जो नॉट का अरेंजमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, वह प्रॉपर प्लेस पे नहीं है। जो नॉट का अरेंजमेंट है वह प्रॉपर प्लेस पे नहीं है। तो जो उसका एग्जैक्ट प्लेस होना चाहिए वह कहाँ होना चाहिए। विल ही नॉट हैव
repaired the car by 7 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स? ही विल हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days। अब अगर हम इस सेंटेंस को कायदे से समझने का प्रयास करें तो ही विल हैज़ बीन, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि फ्यूचर परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव का यूज होता है, विल हैव बीन का यूज होता है, हैज़ बीन का यूज नहीं होता है या हैज़ का यूज नहीं होता है। यहां पर क्या दिया गया है? हैज़ बीन दिया गया है। इट मीन्स दैट यह क्या है आपका? रॉन्ग है। यहां हैज़ ना हो करके क्या होगा आपका? हैव होगा। क्या होगा? हैव होगा। आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, तनिक से भी परेशान नहीं होना है, नहीं आपको कहीं और जाने की आवश्यकता है। बस आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे तो बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। जितने मैंने, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जितने मैंने टाइप्स कराए हैं, जितने मैंने टाइप्स के रूल बताए हैं, सारे टाइप्स को याद रखिएगा। एग्ज़ाम में इससे बाहर से कहीं से कुछ भी नहीं पूछेगा, कहीं से कुछ भी नहीं आना है। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखना है और जो मैंने कहा है आप एक नोट्स ज़रूर बना लेंगे तो वह नोट्स आपको प्रॉफिट तब मिलेगा, उस नोट्स का प्रॉफिट तब मिलेगा जब आपको एग्ज़ाम में जब आप अपीयर होंगे तो उसी टाइप से मिलते आपके क्वेश्चंस आएंगे, चीज़ें आपके समझ में आएंगी। आगे देखिए, विल नॉट ही हैव बीन प्लेइंग एट दिस टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, दो चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या हो सकती है? दो चीज़ हो सकती है। वॉन्ट हो सकती है, वॉन्ट हो सकती है। विल नॉट की जगह हम लोग वॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं, या हम इस नॉट के अरेंजमेंट को हटा करके यहाँ न रख करके कहाँ रखते हैं? पहली बात तो यहाँ रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? और इसकी जगह हम लोग एक चीज़ और यूज कर सकते हैं। पूरे की जगह पर इसको यूज कर सकते हैं। इस इतने की जगह पर या तो हम इसका यूज करें या तो नॉट के अरेंजमेंट को ला करके यहाँ पे करें। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आप लोग एक बार सभी एग्जाम्पल्स पे फटाफट नज़र डालिए, इन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए तो हम चीज़ों को और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और आपका प्रैक्टिस बेहतर कराते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार एग्जाम्पल्स पे नज़रें डालें। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। हम उन एग्जाम्पल्स पे काम करते हैं और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जो टेंस से रिलेटेड चीज़ें थी बेसिकली मैंने उनको बता दिया कैसे आपको करना है और कैसे हमको एरर वहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो अब हम लोगों का जो लेवल है वह थोड़ा सा बढ़ता चलेगा। क्या होगा? हल्का सा एक एक लेवल स्टेटस, मतलब एक एक लेवल बढ़ते चलेंगे हम। जब हम एक एक लेवल बढ़ते चलेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आपको असुविधा होगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। मैं सारी चीज़ों को क्लियर करते चलूँगा। तो जब सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस काम यह करें कि
टॉपिक पे कंसंट्रेट रहें, टॉपिक पे कंसंट्रेट रहें। अगर आप वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखने, सुनने और समझने का काम करते हैं तो कोई चीज़ें आपसे छूटनी नहीं हैं, कोई भी चीज़ें आपसे छूटनी नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं छूटेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको परेशान नहीं होना है, बस देखना है और समझना है। चलिए हमारे सामने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कह रहा है कि व्हेन प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लास, जब क्या हुआ, प्रिंसिपल ने क्या किया, क्लास में इंटर्ड किया, अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। वह क्या कर रहा था, रोट किया हुआ था। दो चीज़ें पास्ट के इंडेफिनिट में शो नहीं कर सकते। वॉज राइटिंग, लिख रहा था, हो सकता है। राइट्स, एक जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो अगला प्रेजेंट में हो नहीं सकता। इज राइटिंग, जब यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इज राइटिंग यहां पर हो नहीं सकता। तो जब बात पास्ट की है तो ऐसी कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं सारे क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करते चल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड में क्वेश्चन करते चल रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो एसएससी, सीजीएसएल, सीजीएल, सीजीएसएल और आपका क्या बोलते हैं स्टोनो और जो भी चीज़ें बैंक्स, सारी चीज़ों में ऑप्शनल में आता है। तो इसलिए हमने अब हम जो एग्ज़ाम कराएंगे, अब मतलब अभी मैं जो आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराऊंगा वह आपका ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। क्या होगा? ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमको कहाँ से क्या फाइंड करना है, क्या टिक करना है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपके समझ में आती रहेंगी। क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आते, बस समझना होता है उनके रूल को। अगर आप रूल समझे हैं तो कहीं से कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। तो हर हस्बैंड केम इट मीन्स आया, यानी कि उसके जब वो आया, जब काम तो हो चुका है यानी पहले आ चुका है, तो जब आ चुका है तो इसके पहले जो उसकी मतलब उसकी जो वाइफ थी वह भी काम कर चुकी है। वह क्या कर रही थी जब वह इंटर किया? जब वह इंटर किया तो कायदे समझने का प्रयास करेंगे। सी वॉच, उसने देखा। वॉच तो हो नहीं सकता क्योंकि यह पास्ट के इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पास्ट के इंडेफिनिट करेगा तो यह हो नहीं सकता। वॉज वॉचिंग हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इज वॉचिंग, ये केम है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट को इंडिपेंड कर रहा है, इज वॉचिंग हो नहीं सकता। वॉच्ड, दोनों चीज़ें हो नहीं सकती हैं। तो जब वह कमरे में इंटर किया, सी वॉज वॉचिंग, वो क्या कर रही थी? देख रही थी टीवी। व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसका पति आया तो वह क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। जरा देखेंगे, अब हम तीसरे पे काम करते हैं, अपने तीसरे एग्जाम्पल पे काम करते हैं। ही ऑलवेज डैश, मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो हमको हमारे रूटीन के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। तो देखेंगे, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स। अब रिवॉल्व्स है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो वह क्या करता थी? ऑलवेज क्या करता था? काम करता था क्या प्रूव करने के लिए कि अर्थ क्या करती है? राउंड करती है सन की। तो अर्थ सन के राउंड करती है, इस चीज को क्या करते, मतलब अर्थ क्या होगा? अर्थ जो है वह
सन के राउंड में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। वह आज के 10 साल पहले भी करती थी, 50 साल पहले भी करती थी, आज भी करती है, आगे आने वाले समय भी क्या करती होगी, करती रहेगी। तो यह आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको हम हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, आगे देखेंगे। तो वह इस बात को प्रूव करने का प्रयास करता था, तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, वॉज ट्राइंग नहीं होगा, क्या होगा, ट्राइड होगा। क्या होगा, ट्राइड होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे देखने का प्रयास करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग काम करेंगे। ही शा मी बाई चांस एंड डैश द कार। अब डियर स्टूडेंट्स जरा हम इस पे देखने का प्रयास करेंगे। तो ही सा, उसने मुझे देखा, बाई चांस, एंड क्या किया, देखा। अब उसने और किया क्या, उसने वॉज स्टॉपिंग नहीं हो सकता, रोक रहा था, यह नहीं हो सकता। स्टॉप्स, भाई जब बात पास्ट की हो रही तो हम पास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। जो पास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर। ही सा मी, उसने मुझे देखा, बाई चांस, एंड स्टॉप्ड द कार, और कार को उसने क्या किया, रोक दिया। क्या किया, कार को रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हाउ मेनी पिट्स ऑफ वाइन डैश यस्टरडे। अब जरा इस पे हम लोग काम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इस पे काम करते हैं तो क्या होगा, यस्टरडे का मतलब यह होगा, बीते हुए समय का बात कर रहा है। बीते हुए समय का मतलब यह होगा, यह पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, बी, यू हैव ड्रंक, यह होगा, या वर यू ड्रिंकिंग। देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन पे काम करने का प्रयास करें तो यस्टरडे, जो यस्टरडे होता है यह हमारा यस्टरडे, अगो, येट, एज येट, ऐसे सब वर्ड पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी इज द राइट आंसर। आंसर सी इज द राइट आंसर। यहां तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग चीज़ों को देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक बार आप लोग एग्जाम्पल को फिर से देख लेंगे, फिर हम चीज़ों को आगे ले चलने का प्रयास करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपको चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आप लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कराते चलूँगा। ये जो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, इनको आप बखूबी तरीके से देख लीजिएगा। एग्जाम में इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में इसी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो टॉपिक पे कंसंट्रेट होकर के सुनने और समझने की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग परेशान नहीं होंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोग चीज़ों को देख लीजिए, फिर हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने और हैं। हम उन एग्जाम्पल्स पे काम करते हैं और उनको सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं।
आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी डैश इन। तो अभी इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हमने आपको बताया था। तो अभी वर्ड का सेकेंड फॉर्म था, लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, वॉज वहाँ पे हमने फिल किया था। तो अब ऐसी कंडीशन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो होगा, फर्स्ट का बी केम इज द राइट आंसर। सी कट हर फिंगर वाइल शी डैश वेजिटेबल्स, ठीक है। वाई सी हमारा यहाँ क्या होगा, सी कट हर फिंगर वाइल सी वेजिटेबल्स। तो यह बात प्रेजेंट की कर रहा है, क्या कर रहा है, बात प्रेजेंट की कर रहा है। उसने अपनी अंगुली काट ली व्हेन शी वेजिटेबल्स, क्या हो जाएगा, कब उसने अपनी अंगुली तक कब काटी, जब वह क्या कर रही थी, वेजिटेबल काट रही थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए इज द राइट आंसर। शी स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट डैश टू चर्च। और एक बात जरा ध्यान रखेंगे, तो अब जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्या वह हमेशा याद रखेगा, व्हेन ही स्टिल रिमेंबर, वह हमेशा याद रखेगा। जब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात की जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो पास्ट का जो स्पेसिफिक टाइम होता है वह पास्ट के इंडिफिनिट में बताया जाता है। तो पास्ट के जब इंडिफिनिट में बताया जाता है, इसका मतलब यह हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि जब पास्ट के इंडिफिनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वेंट। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश स्टेशन, बिफोर आई डैश स्टेशन। तो क्या हो जाएगा, बिफोर आई डैश स्टेशन, बिफोर आई डैश स्टेशन। तो क्या हो जाएगा, जब बात वहाँ हेड हो गई तो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रीच्ड, क्या हो जाएगा, रीच्ड। सो आंसर सी इज द, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, हैड यू वर्कड हार्ड कॉमा यू पास्ट। अब बात देखेंगे, अब जरा इसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट वाले, अब अगर हम क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें माय डियर स्टूडेंट्स, जरा हम लास्ट वाले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, तो जो हमारा लास्ट का आंसर होगा वह क्या होगा, जो लास्ट का आंसर होगा वह क्या होगा, जब बात पास्ट की जाती है तो अब आगे की कंडीशन दिया जाए तो मतलब रिजल्ट तो किस में हम करते हैं, वुड, क्या करें, वुड हैव पास्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पास्ट का दिया गया है तो आगे वुड हैव पास्ट होगा, ठीक है। तो आज की क्लास माय डियर स्टूडेंट्स यहीं तक थी। नेक्स्ट डे हम फिर से आपके नए क्लास में नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद, अलविदा मेरे प्यारे बच्चों। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। हम नेक्स्ट डे फिर से आपको एक नई क्लास के साथ मिलते हैं।